गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है जुलाई मंथ की रीडिंग, जिसमें हम स्कॉर्पियो वाटर साइन की रीडिंग करने वाले हैं, वृश्चिक राशि की। तो हम देखेंगे कि ये जो जुलाई का मंथ है वो स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहने वाला है, एंड हम साथ ही में एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आता है वो भी देखेंगे। तो देखते हैं कि जुलाई के मंथ में क्या एनर्जी में रहने वाले हैं स्कॉर्पियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी बातें आपसे रेजोनेट करती है प्लीज़ उतना ही रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है स्कॉर्पियो के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ सिर्फ एक कार्ड और। ओके, स्कॉर्पियो के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है द जजमेंट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड 7 ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत, कोई डिसीजन होने वाला है गाइस। ये डिसीजन जो आपकी लाइफ में होगा, ये डिसीजन आप नहीं ले रहे हो, ये डिसीज़न आपके लिए यूनिवर्स ले रही है। एंड ये इस डिसीज़न को कोई ना कोई मैनिफेस्ट किया है, हो सकता है आप या फिर आपके बिहाफ पे कोई और। अगर आपकी लव लाइफ को लेकर ये डिसीज़न है तो हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो उन्होंने मैनिफेस्ट किया है। शायद आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नो कांटेक्ट में हो। सो आप चाहते हो कि एक नई शुरुआत करो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए एक्शन ले, आप चाहते हो कि वो आपको सपोर्ट करे, आपका साथ दे, वो आपके पास आ जाए। एंड ये जो डिसीजन जो है आप चाहते हो कि इसके लिए वो डिसीजन ले, लेकिन सिचुएशन काफ़ी लंबे समय से ऐसा हो नहीं पा रहा था, वो डिसीजन कोई ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि हो सकता है उनकी फैमिली जो है वो थोड़े एग्रेसिव रहते हो, या उनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हो। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हो, उन्हें निभाना पड़ता हो। सो जो भी चीज़ें थी, जो भी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप दोनों जो है वो एक डिले में जा रहे थे, आप दोनों का रिश्ता जो है वो डिले हो रहा था रियूनियन में। सो वो चीज़ें जो है यहाँ पे ठीक होते हुए मुझे दिख रही हैं, एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये जो आगे बढ़ रहे हो वो ऐसा नहीं है कि वो आप बढ़ रहे हो, आप कोई एक्शन ले रहे हो, नहीं। यहाँ पे जो एक्शन लिया जा रहा है, जो सिचुएशन जो हो रही है वो यूनिवर्स ऐसा क्रिएट कर रही है जिसमें कि ऑटोमेटिक ही सब कुछ ठीक होने वाला है। यहाँ पे जजमेंट होगी। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, या आपने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है, आपके पार्टनर के साथ, या बेवजह के आपने उनसे दूरियां बना ली, या फैमिली को चुन लिया, या उन्होंने अपनी फैमिली को चुन लिया, तो जो भी चीज़ें, जो रुकावट बीच में आ रही थी ना गाइस, वो अपने आप ही ठीक होगी। एंड ये यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट टाइम चल रहा है। एंड जुलाई के मंथ से ये चीज़ें इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। कैरियर की मैं बात करूँ तो आप अपने कैरियर पे मुझे मेहनत तो मुझे करते हुए दिख रहे हो, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क उसमें नहीं कर रहे हो। मीन्स ठीक है, कमाना है, खाना है, जो जैसा चल रहा है बस चलते जा रहे हो। मीन्स कुछ एक्स्ट्रा आप हार्ड वर्क वैसे नहीं करते मुझे दिख रहे हो। जैसा आपका अभी तक
कैरियर चल रहा है बिल्कुल वैसा ही नॉर्मली आपका चलता रहेगा। एंड हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं गाइस, किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं कि हाँ आप किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज है। हाँ आप ये जो होगी वो सडन शिफ्ट होगी, तो उसकी वजह से आप थोड़े से प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि इस एनर्जी में ऐसा भी नहीं मुझे लगता कि ये जो सडन शिफ्ट होगा उसमें आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा इस वजह से, क्योंकि रियल में तो आप यही चाहते हो एंड आपने खुद पे बहुत काम किया है, तो इस चीज़ का आपका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी से। आपने बहुत कुछ सीखा है कि नहीं, जो चीज़ आ रहा है उसे आने दो, जो जैसे आ रहा है आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। मीन्स इस तरीके से आपने अपने इमोशंस पे बहुत काम किया है गाइस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो देखते हैं कि गाइडेंस में आपके लिए क्या आता है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ इस जुलाई के मंथ के लिए। स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ पे नो का कार्ड है, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे नो है उसका आंसर। एंड देखते हैं यहाँ पे और क्या है। फॉरगिवनेस, सो माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया तो प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो प्लीज़ उनसे माफ़ी मांग ले। ईयर फ्रॉम नाउ, सो अभी से लेकर 1 साल तक बहुत ही ये जो टाइम फ्रेम है बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए, बहुत ही मेमोरेबल मूवमेंट रहने वाला है कहीं ना कहीं। एंड काफ़ी सडन शिफ्ट होगा। एंड यहाँ पे चूज़ अ न्यू डायरेक्शन के लिए बात की जा रही है। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कोई नया रास्ता आप चाहो तो आप यहाँ पे चुन सकते हो कि आपको क्या चाहिए, अगर आप चाहते हो तो। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप चाहो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, इसलिए क्योंकि हर चीज़ में, चाहे सिचुएशन चाहे जो भी हो, रिश्ते में या काम पे या किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हर जगह के पे करना पड़ता है। तो आप चाहो तो कर सकते हो कॉम्प्रोमाइज़। बिना कॉम्प्रोमाइज़ का कोई भी चीज़ नहीं चलता है। रिश्तों में भी बिना कॉम्प्रोमाइज़ के चाहो सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं होता है। ओके, इट्स अप टू यू, ये आप पे निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए। एंड बी असर्टिव का कार्ड है यहाँ पे। सो यूनिवर्स आपके साथ है गाइज, यूनिवर्स आपको ब्लेस्ड किए हुए हैं। आपको बस उनके सिग्नल को, उनकी जो चाहते हैं आपको वो कहना, उस चीज़ को आपको बस समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है गाइज। यहाँ पे आप कहा जाए तो बहुत 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 क्लोज हो आप अपने गोल को अचीव करने में, बहुत क्लोज, बस कुछ कदम और। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, स्कॉर्पियो के लिए क्या है गाइडेंस प्लीज़ बताइए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो मैंने कहा ना, खुद पे आपने बहुत काम किया है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। सो एक नई रोमांटिक साइकिल जो है वो आपकी शुरुआत होगी। मैंने कहा है कि ये जो सिचुएशन है, ये एक्शन आप नहीं ले रहे हो, ये यूनिवर्स ले रही है। अब यूनिवर्स जो है वो होता है ना, जब टाइम ख़राब हो रहा था, आपका टावर मोमेंट आ रहे थे, तो आप चाहे कितना भी ठीक करने की कोशिश कर लो वो नहीं हो रहा था और ख़राब ही होता चल जाता है। तो वो एक टाइम था। अब ये टाइम है, अब आप कुछ नहीं भी करोगे लेकिन जो ठीक होना है वो अब ऑटोमेटिक ठीक होगा। जुलाई के मंथ से आप देख भी पाओगे उस चीज़ को। द आंसर यू नीड आर कमिंग। सो आप अगर आपके किसी सवाल का जवाब आपको नहीं मिल रहा था तो बहुत जल्द आपको सारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। सो अपने अंदर के जो भी नेगेटिविटी है उसे आप रिलीज़ कीजिए, उसे रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है आपको गाइस।
क्योंकि एक नई शुरुआत करने वाले हो आप। एंड जब तक आप अपने पास्ट की निगेटिविटी को या किसी भी तरह की निगेटिविटी को आप जब तक आप होल्ड करके रखोगे, तब तक आप एक नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। उसका असर आपकी नई लाइफ पे फिर पड़ जाएगा। तो आप चाहते हो कि ऐसा हो? नहीं तो अपनी उन पास्ट के चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बुरी यादें हो, कितनी भी कड़वी यादें हो, उस चीज़ को आप लेट गो कर दीजिए, उस चीज़ को जाने दीजिए। उन सारी निगेटिविटी को अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा गाइस। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।